वालेकुम। आज बेहद मसर्रत का मुकाम है कि इंडो यूएस हॉस्पिटल में सीटी स्कैन का इफ्तिताह हो रहा है। ये इफ्तिताह आईएमआरसी की तरफ से और अशरफुल मदारिस एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मुनक्किद किया गया है। ये हॉस्पिटल की खासियत ये है कि यहाँ के जो चार्जेस हैं पैसे ऐंठ लेते हैं और कई कई केस ऐसे हो गए जब बगैर ज़रूरत के ऑपरेशन कर देते हैं, बगैर ज़रूरत के दवाएं देते हैं, बल्कि यूं भी होता है कि बिल बना देते हैं, ना दवा देते हैं ना इलाज करते हैं। तो ये ऐसा माहौल जो बन गया है, तो उसमें ऐसे अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर ठीक ठीक इलाज हो और चार्जेस जो है बिल्कुल मॉडेस्ट हों। तो ये इंडो यूएस हॉस्पिटल इस किस्म का हॉस्पिटल है। इसी वजह से जो है आईएमआरसी जो इसको क़ायम किया है अशरफुल मदारिस के तवज्जुह से और इससे पहले और दूसरे और इदारों की तरफ से, तो ये हम इसको सपोर्ट करते हुए बहुत खुश होते हैं और इंशाअल्लाह हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे ताकि जो है इसकी फैसिलिटीज़ और इतनी बढ़ जाएं कि जो है ये सबका इलाज कर पाए। और ये आपके इत्तला के लिए दूसरा हॉस्पिटल है। पहला इंडो यूएस हॉस्पिटल जो है मलकपेट में पल्टन की मस्जिद के सामने है, ये दूसरा है। मेरी दुआ अल्लाह से है मिल सके। आप जो ये आज इंडो यूएस हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप रखा गया है, इसमें क्या क्या सहूलतें थी आवाम के लिए और किस तरीके का फ्री मेडिकल कैंप रखा गया? हर किस्म की सहूलतें थी। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसमें सारी स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं और जो सर्जरी वगैरह है उसमें बहुत कंसेशन दिया गया है और कंसल्टेशन तो फ्री ही था, जेनरिक मेडिसिन्स भी फ्री दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे मेडिसिन्स हैं तो उसमें मामूली सा चार्ज किया गया था। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहा और ये ऐसे 6-7 कैंप्स हुए। पहला कैंप यहाँ पर हुआ, फिर एक कैंप याकुतपुरे में अशरफुल मदारिस में भी हुआ जहाँ पर तकरीबन 850 लोग फ़ायदा उठाए, आके जो है डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। वहाँ पर इंडिया के स्पेशलिस्ट भी थे और अमेरिका से आए हुए स्पेशलिस्ट भी मौजूद थे। तो हमारे कौम के लोगों को एक इंटरनेशनल मेडिकल कंसल्टेशन की फैसिलिटी मिल गई। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो है मुकम्मल सेहत की जो है तरगीब देता है, जिसमें रमज़ान का बड़ा ख़ास मुकाम है। अब नया आला साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से ऑटोफेगी पे जो जापान में काम हुआ है, वो डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये है कि जब हम इतने घंटे बग़ैर खाए पिए, बग़ैर पानी पिए के रहते हैं, तो हमारे अंदर से जो ख़राबियाँ हैं जिस्म में, तो वो जिस्म उसको ख़ुद खा जाता है, तो उसको ऑटोफेगी कहते हैं। और ये अब जो हमारे प्यारे रसूल ने 1400 साल पहले बताया है, ये आज इसकी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब जो है मुकम्मल साइंटिफिक मज़हब है और इसमें वो बातें बताई गई हैं जो अब तक साइंस नहीं समझा सकी है और कुछ कुछ अब धीरे धीरे साइंस इन चीज़ों को समझा रही है। तो इसमें जो है रमज़ान का बहुत बड़ा महत्व और इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा कौम को कि अगर रमज़ान में पूरे पूरे रोज़े रखें। My name is Manzoor Ghori. I'm from California. We have an organization called IMRC, Indian Muslim Relief and Charities. We are supporting more than about 100 organizations all over India. मकसद
हमारा सबका एक है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिदमत करना है। जैसे कई हजरात हमारे बुजुर्गान दीन कह चुके हैं कि अल्लाह से खुशनुदी हासिल करना है तो पहली चीज़ जो है इबादत है और दूसरी चीज़ है खिदमत है। तो हम इबादत तो ये एक इंडिविजुअल क्या कहते हैं ये एक्ट है ये, लेकिन खिदमत जो है वो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन खिदमत के लिए और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे अभी इसी तरीके से खिदमत खल्क का काम है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काम हमको करना है, इसलिए कि अल्लाह ने हमको जो नवाजा है हेल्थ से, हैप्पीनेस से और पैसे से, तो हमको लेके तो नहीं जाना है, तो इसलिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं। काफी आप लोग जो है खिदमत कर रहे हैं आवाम के बीच में रह के कई सालों से, आपने बताया। तो इसी तरह अगर कोई जुड़ना चाह रहे अच्छे काम में, जैसा आप लोग से जुड़ के कुछ अच्छे लोग मदद के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसा आप यूएस से बताए, कई ऐसे और हैदराबाद के इंडियन वहाँ पर सिटीजन है, तो कहीं गलत जगह भी पैसा का इस्तेमाल होता है। जैसे आजकल चंदे का धंधा जो है बहुत सारा स्कैम चल रहा है, तो आपसे जुड़ने के लिए कैसा उन लोग कैसा रब्ता करना है और आगे मिलकर कुछ काम करना चाहिए? तो आसान तरीका है कि imrcusa.org यह हमारी वेबसाइट है, आप भी जाके देख सकते हैं। उसमें वॉलंटियर का भी कॉलम है, आप जाके आपकी जो स्पेशल टैलेंट है, हम उसी को, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, जो एजुकेशन का काम कर सकता है, जो हेल्थ केयर का काम कर सकता है, जो भी आप कर सकते हैं उसमें ताउन कीजिए, उसमें मदद कीजिए। हमेशा पैसा की ज़रूरत नहीं है, आदमी की भी ज़रूरत है। ख़ास तौर से मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो जो है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेटर दैन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इस तरीके से बेहतर है कि यहाँ पर आपको एजुकेशन की गारंटी है, खाने की गारंटी है, ऑल दिस चीज़, लेकिन वो पूरा नहीं होता, वो मजबूरी। तो उसमें हम सबको मदद करना है, हाथ बटाना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एजुकेशन, जो कि हमारे आबा अजदाद ने जिस तरीके से किया था, वो तरीक़ा मुख्तलिफ है। अब एजुकेशन हैज़ बिकम ए इंडस्ट्री, इट हैज़ बिकम इवन इन द मुस्लिम कम्युनिटी। हम अपने जो ज़रूरियात हैं, 10 साल बाद क्या करना है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। हर आदमी यहाँ पर इंजीनियर और डॉक्टर के चक्कर में है, तो वो हमारा हल नहीं है। आज हमको बहुत सारे दूसरे एरियाज़ ऑफ एजुकेशन है, उस पर तवज्जो देना है। आर्ट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लॉ है, आई मीन देयर सो, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें कोई यहाँ बात ही नहीं करता। तो एक्चुअली पूरी दुनिया में जो इस वक्त आप देखेंगे तो कोई इंजीनियर, डॉक्टर, प्रेसिडेंट नहीं दिखता आपको, समझ रहे हैं ना आपको। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये दूसरी चीज़ों पे भी तवज्जो देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो हालात बहुत ही मुख्तलिफ हैं। बेटी को मेडिकल इसलिए पढ़ाना है कि उसकी शादी अच्छी जगह हो जाए, ये नहीं कि वो मरीज़ों का इलाज करेगी। और तो सेम वे, एनीवे, करप्शन है स्क्रिप्ट इन आवर कम्युनिटी, टू बैड। आपका सवाल था 40 साल पहले और अब में क्या फ़र्क। मैं तकरीबन 65-60 पहले हैदराबाद में प्लेग्राउंड में गिर गया था, तो मेरा हार्ट टूट गया था। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी गया, हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, बेहतरीन इलाज हुआ, कोई मुझे एक पैसा देना नहीं पड़ा। आज ये बताइए कि उस्मानिया हॉस्पिटल में हमारा कुछ इलाज हो सकता है?
अगर कोई भी हॉस्पिटल जाएंगे आप तो उस लाखों रुपए खींच लेंगे। तो ये भी जो करप्शन है ये भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, उससे हमको दूर रहना है। करप्शन इज़ डिस्ट्रॉइंग द कम्युनिटी एट लार्ज, हमारी कम्युनिटी में भी है, हमको इसको दूर करना है। सर जैसे कि हमेशा क्या आपको मालूम है कि जब जब नेकी बढ़ी है, He is not an exception to this world. He is a part of this world. वो हो चुका है, उसके तफसील में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। यस और एनीथिंग एल्स? तो मैं चाहूँगा डॉक्टर दो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहर बानू है। मैं यहाँ पे आई एम वर्किंग एज अ एनेस्थीशियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर फिजिशियन। आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि यहाँ पे जो मैमोग्राम रखा गया है, हमारा मेन एम ये था कि हम वुमेन हेल्थ को अपग्रेड करें। दिस इज़ आवर मेन एम ऑफ ब्रिंगिंग मैमोग्राफी। आजकल का जो लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है, जो स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, कई औरतें जो हैं वो बाहर नहीं आती हैं ये सोच के कि ये बहुत प्राइवेट चीज़ है, किसी को बताने में उनको दिक्कत होती है। तो हम सारे यहाँ पे जो मैमोग्राफी रखे हैं उसमें टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, देखने वाले सारे फीमेल्स को रखेंगे, ऐसा ताकि वो आके अपने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर बाहर आए इन अर्ली स्टेजेस, ताकि ट्रीटमेंट करने में ईजी हो। ये कितने दिन में इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, मतलब कितने दिन टाइम लगेगा? मैमोग्राफी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए है, यानी कि वो कौन से स्टेज में है, कैसा है, देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक काइंड ऑफ एन एक्सरे है जो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट को फोकस करता है और अर्ली स्टेजेस में उसको कैच करने की कोशिश करता है। आपको रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती है, राइट? साइलेंट प्लीज स्टॉप। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अशरफुल मदारिस का। और अभी एक सवाल आया कि समर कैंप में कुछ करेंगे या समर कैंप। लास्ट ईयर समर कैंप में 19 चीज़ें सिखाई गई थी, तो इस साल भी समर कैंप का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन अभी प्लान बना नहीं है कि क्या करना है उसमें। ये जो मशीन आज सिटी स्कैन का मशीन इनाग्रेट हो रहा है, वो हमारे मंजूर गौरी साहब जो यूएस से आए हैं, IMRC रन करते हैं, उनके मदद से और उनके तौसीह से ये आज काम शुरू होगा। वैसे इंडो US हॉस्पिटल को भी सपोर्ट करते हैं, सहायता ट्रस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, अशरफुल मदारिस को भी सपोर्ट करते हैं, और तेलंगाना से बाहर यूपी में एक जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको भी सपोर्ट करते हैं। तफसीली आप उन्हीं से सुनिए, चूँकि अब आ चुके हैं वो, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी तफसीली चीज़ें बताएंगे। शुक्रिया। मैं सेक्रेटरी अशरफुल मदारिस बात कर रहा हूँ, सैयद अनीसुद्दीन। ये हॉस्पिटल वाले हमको अप्रोच किए थे कि इनके पास CT मशीन नहीं है, पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, और हमको ये भी बताया कि दूसरे NGO नौमान वाले जहाँ पे एक नियोनेटल ICU के लिए फंडिंग करे थे। तो जब मैं समझा कि ये ज़रूरी है तो हमारे ट्रस्ट के तरफ से हम ये फैसिलिटीज़ देने के लिए राज़ी हुए थ्रू अशरफुल मदारिस। और इस लिहाज से आज ये जो CT मशीन का जो इनाग्रेशन हो रहा है, दिस इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय आवर NGO अशरफुल मदारिस एंड बीइंग रन एट इंडो US हॉस्पिटल फॉर द कॉज ऑफ द पीपल एट ए वेरी सब्सिडाइज रेट। तो ये हमारा मोटो यही है कि गरीब से गरीब आदमी को भी 20-30%, 40% में तो भी उसका इलाज हो जाना चाहिए। अगर वो 100% नहीं दे सक रहा है और ज़कात का मुस्तहक़ है, तो फिर हम जो है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको अश्योरेंस ये होना है कि उन्हें ज़कात का मुस्तहक़ है। जब तक हम वो सर्टेन नहीं कर लिए, हम ये क्लियर नहीं दे रहे। तो एक मैसेज ये भी जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट हो जो इस दवाखाने में होता है, वो ज़कात के हेड में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड हमको साबित करना पड़ेगा कि इन ज़कात का मुस्तहक़ है। एक चीज़। दूसरी चीज़, खाली अशरफुल मदारिस एजुकेशन पे
मेडिकल पे काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा भी अशरफुल मदारिस की स्कोप और ज़्यादा है। अशरफुल मदारिस इस साल रमज़ान के महीने में कम से कम 1 करोड़ रुपए का अनाज बांटेगा, किस लोगों में, गरीब लोगों में, ताकि वो खा के अपना इफ्तार कर सके और सहरी कर सके। तो इस ज़िम्मन में इतनी मकदार दी जाएंगी कि एक घर 30 दिन इस अनाज से अपना इफ्तार भी करेगा और अपना सहरी भी करेगा। तो ये हमारे अशरफुल मदारिस के वाइडर स्कोप में है। तो सिर्फ अशरफुल मदारिस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसके अलावा हम जो है सोशल सर्विसेज में भी है, स्कॉलरशिप में भी है स्कूल के बच्चों की, और ये मेडिकल में भी है। दैट इज फ्रॉम माय साइड एज सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मोइस, मेडिकल डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल। I'm very happy to introduce to our viewers that we are introducing the CT scan machine and mammograph machine. CT scan is the basic requirement of the hospital, क्योंकि जब भी कोई ट्रामा आता है, हेड इंजरीज से कोई पेशेंट आते हैं, परेशान होकर आते हैं, तो सीटी स्कैन जो है ना बेसिक इन्वेस्टिगेशन है रूल आउट करने के लिए कि हेड इंजरी है तो अंदर ब्लीड है, क्या है, वैसे कोई कुछ है, हेडेक्स वगैरह कुछ है। तो एक्चुअली ये सारे चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का अहम मकसद ये है कि टू गिव द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी सर्विस टू द नीडी पीपल एट द अफोर्डेबल प्राइस। लाइक जैसे हम स्टार्ट किए हैं, लाइक सीटी स्कैन ब्रेन भी हमारा प्लान है कि टू गो एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। 800 रुपये से हम शुरू कर रहे हैं सीटी स्कैन ब्रेन। और ऐसे ही लाइक विमेन हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि जो है ना लाइक कैंसर के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है आजकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हम यहाँ पे एक मैमोग्राम करके वो कैंसर स्क्रीनिंग मशीन है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और ये चीज़ हम ये मशीन को इम्प्लीमेंट करते हुए एट द सेम टाइम हमने ये भी कोशिश की है कि यहाँ पे फ़ीमेल टेक्नीशियंस रहे, फ़ीमेल रेडियोलॉजिस्ट्स रहें, इसका भी इंतज़ाम किए हैं। और फीमेल एनेस्थीशियोलॉजिस्ट भी है, फीमेल टेक्नीशियंस है, फीमेल रेडियोलॉजिस्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। लाइक जैसा कि 99 रुपीज़ में हम जो है ना ब्रेस्ट स्क्रीनिंग यानी मैमोग्राफी कर रहे हैं, तो पूरे हैदराबाद में कहीं भी शायद नहीं है इतने लोएस्ट प्राइस में, और बेस्ट पॉसिबल मशीन्स को हम यहाँ पे मुहैया किए हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इन मशीनों का एडवांटेज लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब कभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक हमारे पास आएँ।